All right. Hello, good morning, Manish. Okay, welcome to Unacademy. And today's session will be on turbines. और आज हम पढ़ेंगे फ्रांसिस टर्बाइन. All right. So let's crack gate in ESE with India's largest learning platform, that is the Unacademy. And this is something about me. My name is Ruchin Tejawat, and you can follow me on Unacademy at this URL. Today we have a special class on Zoom, 4 p.m. on Unacademy Plus. For all the students, ये सारा फ्री है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप आके पढ़ाई कर सकते हो. विल टेक Zoom for 1 hour at the rate 4 p.m. to 5 p.m. Okay, and this is something about me. नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, उसे आपको इंस्टॉल करना है और उसमें आपको गेट का सिलेक्शन करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करनी, कौन से एग्जाम के लिए यू वांट टू प्रिपेयर. व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट लाइव लेक्चर, लाइव क्लासेस, you will get recorded classes, also you will get test series, all of this at very affordable prices. बहुत ही affordable prices पे आपको मिलती है. This is a brief discussion with me. And now coming to the subscriptions, you can have 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month subscription. Whatever kind of subscription best fits for you, you can take that subscription. Suppose, for example, if you are taking 24 month subscription, so your fee is 30,000. If you use my promo code Ruchin Live, you will get 10% additional discount. So the fee will become 27,000 only. Alright? Your fee will become only 27,000. This promo code is applicable in any kind of subscription. कोई सा भी आप subscription लोगे, सभी पर ये valid है. For 20,000, the 10% will be reduced, that is 2,000 will be reduced. Your fee will be only 18,000. Alright, 12,500, 5,000, whatever kind of subscription you take, you will get 10% discount. Now these are the social media handles. And with this, I guess we are ready to go with our next topic. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था अबाउट पेल्टन व्हील टर्बाइन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हेलो संदीप, गुड मॉर्निंग. पेल्टन व्हील टर्बाइन, ठीक है, ये हम लोग कर चुके थे. आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज हम करेंगे रिएक्शन टर्बाइन. आपको वेलोसिटी ट्रायंगल्स ध्यान रखने हैं. रिएक्शन टर्बाइन, अब एक्चुअली रिएक्शन टर्बाइन होता कैसा है. ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा है आप लोगों को. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा रिएक्शन टर्बाइन है. दिस इज माय रिएक्शन टर्बाइन. मतलब यहाँ से पानी आएगा इस जगह से,
इस जगह से पानी आएगा और आप देख रहे हो जैसे जैसे पानी आगे की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा पाइप का एरिया है, दैट एरिया इज रिड्यूसिंग। ठीक है, हमारा एरिया हम क्या कर रहे हैं, आते 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 एरिया रिड्यूस कर रहे हैं, एरिया रिड्यूस कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्पाइरल केसिंग। दिस यू आर सीइंग ऑन द प्लान व्यू, प्लान व्यू से देख रहे हो तो वहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, और स्पाइरल केसिंग क्या हो रहा है, स्पाइरल केसिंग किस लिए लगाया जाता है, ताकि हमारा जो पानी है बहुत स्पीड से आता है तो वो बाहर ना निकले, किसी को हर्ट ना करे, इसके लिए हम लोग लगते हैं। ओके, अब होता क्या है, देखो यहाँ से पानी आता है, व्हाट इट डज, पानी यहाँ पे जाएगा, पानी यहाँ पे जाएगा तो वाटर क्या करता है, वाटर इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन देता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देता है। अगर मैं इसको ऐसे रिएक्शन दूंगा तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, समझ में आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, इधर से इट इज कमिंग इन दिस वे, इन दिस डायरेक्शन इट इज कमिंग। जैसे ये यहाँ से ऐसे आता है तो वाटर क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिएक्शन देगा, इस डायरेक्शन में रिएक्शन देगा तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, पीछे की तरफ मूव करेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। राइट, ये पीछे की तरफ मूव करेगा ऐसे और ये ऐसे रोटेट करता जाएगा। ये जो ऊपर वाला हमारी वेन है उसे हम लोग बोलते हैं गाइड वेन, और नीचे हमारा क्या होता है, अंदर की साइड हमारा होता है रनर, रनर ब्लेड, और बीच में ये हमारा शाफ्ट है। ऑल राइट, अब इसमें होता क्या है, जैसे जैसे यहाँ से वाटर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, धीरे धीरे क्या है, एरिया रिड्यूस होता जा रहा है, एरिया रिड्यूस होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, धीरे 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 मैक्सिमम होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ आई कैन शो यू सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है। अब रिएक्शन टरबाइन में हो क्या रहा था, धीरे धीरे एरिया वॉज रिड्यूसिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया को रिड्यूस कर रहे थे, एरिया को रिड्यूस कर रहे तो हमारा एक्चुअली पी किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, पी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। अभी एक्चुअली रिएक्शन टरबाइन के हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट इज फ्रांसिस एंड द नेक्स्ट वन इज कैप्लन टरबाइन। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन नाम समझ में आया ना, रिएक्शन किस लिए बोल रहे हैं हम लोग, ये ऐसा कुछ है, और धीरे धीरे आते आते क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस एरिया वी आर रिड्यूसिंग, वाटर जैसे जैसे इधर की तरफ आएगा, दिस इज फेंस्ड ऑफ, वाटर जैसे जैसे ऐसे करके आएगा, यहाँ का एरिया हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, एरिया इज रिड्यूसिंग तो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारे जो वेलोसिटी ट्राइंगल बनेंगे, देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, पेल्टन व्हील का और एक फ्रांसिस, वेलोसिटी ट्राइंगल्स ध्यान रखने हैं, और बाकी कुछ टर्म्स है मैं आपको बताऊंगा। ये पेल्टन व्हील है, V1 U, this is VR1, VR2, U2, V2, यहाँ पे एक VF2 और एक VW, ये हमारा पेल्टन व्हील में ट्राइंगल्स वगैरह होता है। अब फ्रांसिस टरबाइन में देखेंगे, लुक एट फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन के अंदर कैसा होता है, ये हमारा ब्लेड है,
यहाँ पे क्या होगा फ्रांसिस टर्बाइन में, लेट्स सपोज दिस इज माय इनलेट वेलोसिटी, लेट दिस बी VR1, यहाँ से इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लेट दिस बी U1, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा V1, दिस इज VF1, और यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज VW1, और ये यहाँ से निकलेगा किससे, विथ वेलोसिटी VR2। बस स्लाइड चेंज ये है कि यहाँ पे U2 कुछ बड़ा होता है और VF2 यहाँ पे कुछ आता है, VF2 इक्वल टू V2, दिस एंगल इज phi, this angle is alpha and this angle is theta. So the jet was coming with velocity VR1 at an angle of theta, और यहाँ से ये गया है with velocity VR2 at an angle of phi. So this is delta phi minus theta plus phi. This is my deflection angle. डायग्राम समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ट्रायंगल, बस ये वेलोसिटी ट्रायंगल आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। दिस इज इनलेट, दिस इज आउटलेट। प्रैक्टिस करते करते क्या आपको वेलोसिटी ट्रायंगल्स याद हो जाएंगे। ओके अब यहाँ पे जैसे हम लोग इस जगह पर लिखते थे, दिस इज रेडियल फ्लो। फ्रांसिस टर्बाइन का डेफिनेशन अभी मैं आपको बताऊंगा। फ्रांसिस टर्बाइन का डेफिनेशन क्या होता है? दिस इज एक्चुअली वी कॉल इट एज रेडियल फ्लो। रेडियल फ्लो कैसे होगा? टर्बाइन कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, देखना यहाँ पे टर्बाइन कुछ ऐसे रखा हुआ है एंड दिस विल रोटेट लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। इस तरीके से पानी यहाँ से कुछ आएगा, टर्बाइन ऐसे रखा होता है फ्लैट। हमारा पेल्टन टर्बाइन कैसे होता है? इस तरीके से रोटेट करता है। ये टर्बाइन कैसे रोटेट करता है? इस तरीके से रोटेट करता है, इस तरीके से। सो दिस इज एक्चुअली रेडियल। पानी यहाँ से आएगा, सामने से आएगा और इसे हिट करेगा और ये ऐसे रोटेट करेगा। पेल्टन इस तरीके से रोटेट करता है ना? और कैप्लन कैसे? कैप्लन ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ कुछ डिफरेंसेस है। आ रहा है समझ में? इसी 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 ट्रायंगल के अंदर, इसी ट्रायंगल्स के अंदर सारा का सारा गेम होगा। तो मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखवाता हूँ, सभी के सभी डेफिनेशन लिखेंगे फ्रांसिस टर्बाइन का। The definition of Francis turbine is, it is radial flow medium head, radial flow medium head, medium specific speed reaction turbine। आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में आपको क्या करना है? जैसे ही आ रहा था विद सम वेलोसिटी VR1, यहाँ से चलते चलते ऐसे ऐसे कुछ जाएगा वाटर और यहाँ से बाहर निकल जाएगा विद वेलोसिटी VR2। अगर कोई लॉसेस कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो VR1 शैल बी इक्वल टू VR2 इफ नो लॉसेस आर कंसिडर। अगर हम कोई लॉस कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। अब उसके बाद में ये यहाँ से निकलेगा विद सम वेलोसिटी VR2। नाउ सिंस इसमें क्या होता है, इसके अंदर रेडियल फ्लो हो रहा है, रेडियल फ्लो। तो ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट रहा होगा वो कुछ इस तरीके से रहा होगा, V2 इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। VR2 U2, VR2 और U2 का जो रिजल्टेंट है वो V2 है, दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट मेकिंग एन एंगल ऑफ phi। अगर हमारा वेन सिमेट्रिकल होता है, अगर सिमेट्रिकल होता तो हम लोग क्या लिखते? थीटा इक्वल टू phi।
जितने पे आया उतने पे निकल गया। अगर हम लॉसेस कंसिडर नहीं करते तो वो क्या होता है, VR1 इक्वल टू VR2 होता है। ऑलराइट, ये आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, दिस इज इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। ओके, अब देखो some important terms. सब इंपॉर्टेंट टर्म्स, सबसे पहला आता है एरिया ऑफ फ्लो। द एरिया ऑफ फ्लो इज पाई d1 माइनस nt इंटू b1। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एरिया ऑफ फ्लो एट इनलेट, इनलेट पर ये है, वेयर दिस d1 इज dia at inlet, n is number of blades, and t is thickness, b1 is width at inlet। ठीक है, एरिया थोड़ा सा भी देखना, अभी आके देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ फ्लो एट इनलेट, इसी तरीके से एरिया ऑफ फ्लो एट आउटलेट भी लिख सकते हैं। एट आउटलेट, आउटलेट क्या है, पाई d2 माइनस nt इंटू b2 एट आउटलेट, बाहर की तरफ। ऑलराइट, और जब मेरे पास एरिया आ गया तो आई कैन कैलकुलेट डिस्चार्ज। दिस इज इक्वल टू पाई d1 माइनस nt इंटू b1। ये तो हमारा एरिया हो गया, इनलेट पे है तो इंटू वेलोसिटी vf1। ध्यान रखेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, vf1 से, और पाई d2 माइनस nt इंटू b2, ये डिस्टेंस में vf2। राइट, सो दीज आर कॉल्ड डिस्चार्ज। फ्लो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है एरिया को फ्लो वेलोसिटी से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज। अब यहाँ पे देखना है, जो हम फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखते थे, वर्क डन पर सेकेंड, हम पेल्टन व्हील में क्या लिखते थे, हम पेल्टन व्हील में ये लिखते थे ना, रो क्यू VW1 प्लस VW2 इंटू यू पेल्टन व्हील में। यहाँ पे लिख लेते हैं इन पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील का कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, ये क्या आएगा, रो क्यू VW1 इंटू यू प्लस VW2 इंटू यू। ऑलराइट, आपने पहले की क्लास से ली होंगी तो आपको पता है कि मैं क्या लिखता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बस चेंज क्या करना है, फ्रांसिस के लिए VW1 U की जगह हम लोग लिख देंगे U1, VW2 U की जगह हम लोग लिख देंगे U2। दिस इज फॉर फ्रांसिस टर्बाइन, वर्क डन पर सेकेंड। ऑलराइट, ओके, अब फोर्थ पे हम लोग आते हैं, व्हाट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू output upon input. So the output here is your work done per second, और इनपुट में हम लोग क्या दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, बोथ आर वन एंड सेम थिंग।
This is actually runner power, and this is, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमारा रनर पावर कितना है, रो क्यू VW1U1 प्लस व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgh. हाँ यस, अभी मैं उसी स्टेप पे आ रहा हूँ यहाँ. हमारा जो VW2 है यहाँ पे, इसी में दैट VW2 विल बी इक्वल टू 0 इस केस में. तो यहाँ पे फाइनली हम लोग लिखेंगे दिस हाइड्रोलिक एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू रो क्यू VW1U1 अपॉन इस m को हम लोग लिख लेंगे रो क्यू GH. तो ये और ये कैंसिल हो गए, बचा कितना, VW1U1 अपॉन G into H. This is equal to hydraulic efficiency. ऑलराइट. अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, दो रेशियोज हैं हमारा. नेक्स्ट आता है स्पीड रेशियो और फ्लो रेशियो. स्पीड रेशियो, दिस इज इक्वल टू V1 U1 अपॉन अंडर रूट 2gh. आप इसको कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जैसे ही समझ सकते हो. और दूसरा हमारा आता है फ्लो रेशियो. V1 अपॉन अंडर रूट 2gh. V1 अपॉन अंडर रूट 2gh. ऑल्सो हम लोग ये भी लिख सकते हैं U1 किसके बराबर होगा, पाई d1 n by 60. U2 will be equal to pi d2 n by 60. ये सारे के सारे नोट्स बनाते जाना आप लोग. नोट्स बनाते जाओगे तो पार्ट बहुत इजी हो जाएगा, टर्बाइंस पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. एवरीवन इज क्लियर, सभी ने लिख लिया. फ्लो रेशियो, नए नए टर्म्स ये जो भी आए, एरिया ऑफ फ्लो हो गया. इंपॉर्टेंट टर्म्स वापस से रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं. एरिया ऑफ फ्लो एट इनलेट पाई d1 माइनस nt इंटू b1. d1 हमारा क्या है, डायमीटर एट इनलेट है, n नंबर ऑफ ब्लेड है, और t क्या है, थिकनेस ऑफ ब्लेड है. तो b1 हमारा क्या है, विड्थ एट इनलेट होता है. सेम एट आउटलेट हो जाएगा. अब डिस्चार्ज किसके बराबर रहेगा, डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी कौन सा, vf1. ठीक है, वेलोसिटी कौन सा, vf1. और वर्क डन पर सेकंड किसके बराबर होगा, ये जो हम लिखते थे रो क्यू VW1 प्लस VW2 इंटू यू होता है. यहाँ पे इसे ओपन किया है, दिस वॉज इन पेल्टन व्हील. तो फ्रांसिस में क्या होता है, यू की जगह आता है VW1U1 प्लस VW2U2. ये हमारा फ्रांसिस टर्बाइन. हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, रनर पावर अपॉन पोटेंशियल एनर्जी. तो रो क्यू VW1U1 प्लस VW2U2. VW2 हमारा 0 हो जाएगा. यहाँ पे mgh, m को हमने लिख दिया रो क्यू से रो क्यू कैंसिल. तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितना आएगा, VW1U1 अपॉन GH. और लास्ट में हमारे ये बाकी स्पीड रेशियो. स्पीड रेशियो U1 अपॉन अंडर रूट 2gh. तो फ्लो रेशियो, सॉरी, दिस इज VF1 अपॉन अंडर रूट 2gh. ऑलराइट. U1 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं पाई d1 n by 60, और U2 को हम लोग लिख सकते हैं पाई d2 n by 60. ठीक है. तो अब हम लोग आते हैं फ्रांसिस टर्बाइन के क्वेश्चन पे. A Francis turbine, works at 450 RPM under a head of 120 meter. Its dia at inlet is
120 centimeter, and flow area is 0.4 meter square. The angle made by absolute and relative velocity at inlet is 20 degree and 60 degree respectively. Determine discharge. Second है runner power developed, and third is hydraulic efficiency. इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है. आप लोग इसे ट्राई करो. यू फाइंड डिस्चार्ज. डिस्चार्ज निकालना तो आसान सा पार्ट है. डिस्चार्ज निकालने में कुछ भी नहीं है. रनर पावर डेवलप और एक हाइड्रोलिक एफिशिएंसी. टेक योर टाइम. 10 मिनट लो, ट्राई करो सॉल्व करने का. इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है. मैं आपको बोला था इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं. तो बेसिक इम्पैक्ट ऑफ जेट्स आना चाहिए. ये आता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से होने लगते हैं. सॉल्व कर पा रहे हैं. नेहा, मनीष, अर्पित, प्लीज सॉल्व एंड गिव मी द आंसर. ट्राई करो, हो जाएगा.
करो, ट्राई करो, ट्राई करो. फाइव पॉइंट टू वन वन. यस यस राजन, बिल्कुल सही है. नेहा, 5.6 इज नॉट द करेक्ट आंसर. करेक्ट डिस्चार्ज आ रहा है 5.211. करेक्ट डिस्चार्ज शुड बी 5.211 मीटर क्यूब पर सेकेंड. 5.3 विल वर्क अर्पित. ठीक है, 5.3 ठीक है. इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन नहीं है. अगर आप कर रहे हो मतलब पढ़ाई करी है आपने थोड़ी. अब 5 मिनट और लो. टेक 5 more minutes. उसके बाद आई विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करूंगा एंड देन आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन. यस यस राजन, बिल्कुल सही है. 5.27 megawatts. Yes, perfect. So runner power you should get 5.27 megawatts. बिल्कुल करेक्ट है. थर्ड. ऑलराइट, चलो
अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ. सिंपल सा है. A Francis turbine works at 450 rpm under a head of 120 meter. Its diet inlet is 120 centimeter and the flow area is 0.4. The angle made by absolute and relative velocity at inlet is 20 degrees and 60 degree respectively. यानी यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी ट्राइंगल बनाता हूँ, दिस इज VR1, U1, V1, दिस इज VF1 और ये हमारा क्या है VW1. द एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वेलोसिटी 20 डिग्री है और ये 60 डिग्री. 85.94 बिल्कुल सही राजम, 100% बिल्कुल परफेक्टली, एकदम सही, तीनों आंसर सही हैं. तो फर्स्ट, द डिस्चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू फ्लो एरिया इनटू VF1. तो मुझे थोड़ा सा लॉजिक लगा के आई जस्ट हैव टू कैलकुलेट कि अबे VF1 कितना होगा. 0.4 फ्लो एरिया दे रखा है इंटू VF1 मुझे निकालना है. तो VF1 निकालने के लिए आई कैन कैलकुलेट U1. U1 कितना आएगा, पाई D1n बाय 60 यानी पाई इंटू D1 इज 1.2 इंटू n हमें दे रखा है 450 डिवाइड बाय 60. तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन आएगा. From here you will get this expression as 28.26 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में कि 10-20 जो है 10-20 डिग्री इक्वल टू VF1 अपॉन VW1 और 10-60 डिग्री ये किसके बराबर, VF1 अपॉन VW1 माइनस U1 है ना. ये दो इक्वेशंस हम लोग लिख सकते हैं. These are two equations, two unknowns. दोनों को सॉल्व करेंगे. VW1 हमारे पास में कुछ आना चाहिए, यहाँ से एक VW1 आएगा और एक VF1. तो सॉल्व करने पे VF1 हमें मिलेगा समथिंग 13.02 और VW1 का वैल्यू आएगा 35.77 मीटर पर सेकेंड. तब इसको क्या करो, इस VF1 को उठाओ, इसको यहाँ पे ऐसे पुट करो और आपके पास डिस्चार्ज निकल आएगा. द डिस्चार्ज इज फ्लो एरिया इंटू VF1 13.02. तो ये हमें देगा कुछ 5.22 मीटर क्यूब पर सेकेंड. द सेकेंड पार्ट पे, सो व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट इज runner power developed. So runner power is basically rho q VW1 U1. Simply rho q VW1 U1. The density is 1000. Q हमारे पास में कितना है 5.22 into what is VW1? VW1 का वैल्यू 35.77 into what is U1? U1 का वैल्यू हमारे पास में है 28.26. तो यहाँ पे लगते हैं. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू एज 5.267 megawatts. And third, last part is to calculate hydraulic efficiency. तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, रो क्यू VW1 U1 अपॉन रो क्यू GH. ये और ये कैंसिल हो गए. VW1 कितना होता है 35.77 इंटू 28.26
जी का वैल्यू 9.81 इंटू हेड दे रखा है 120, तो ये हमारे पास में कुछ आएगा 85.66%। बहुत आसान सा था। आ गया समझ में? ऑलराइट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। I move towards the next question. A Francis turbine has inlet and outlet dia as 0.9 meter, 0.45 meter respectively. The turbine is running at 200 rpm and the width of the turbine at inlet is 200 rpm. The velocity of flow through the blade is constant at the rate of 1.8 meter per second. Yes, 200 rpm. All right. I'm sorry. This is 200 mm. This is 200 mm. I'm sorry. 200 mm. The velocity of flow through the blade is constant at the rate 1.8 meter per second. The velocity at inlet absolute makes an angle of 10 degree determine first angle made by relative velocity at inlet and outlet. Second, we have to find work done per second by the turbine and third is hydraulic efficiency. Hydraulic efficiency.
assume net head as नेट हेड इक्वल टू 10 मीटर, ये हम लोगों को दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही क्वेश्चन है। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज की करवा रहा हूँ, तो इतना आसान नहीं रहेगा। एट्टी 85 डिग्री, एट्टी 85 नहीं आ रहा है, 85 बहुत ज़्यादा आ रहा है, 85 नहीं आ रहा है हमारा आंसर। नहीं, वापस से करेक्ट करना, कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना सही से। वेलोसिटी ट्रायंगल सही से बनाना। 10.36, व्हाट इज दिस? ये 10.36 क्या है राजन? व्हाट इज दिस 10.36? 10.36 मीटर पर सेकेंड। हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी पूछा नहीं है, हमें पूछा है एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी एट 10 मीटर एंड एट इनलेट एंड आउटलेट। एंगल पूछा है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमें पूछा नहीं है। अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। You need more time or you want me to start? Guys, please tell me आपको मतलब क्या, if you want more time? Okay, you take more time, take 5 more minutes. उसके बाद में फिर मैं करता हूँ। All right.
44 डिग्रीज नहीं आ रहा है इनलेट पे, नॉट करेक्ट। बहुत आसान है, यूज जस्ट ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। यस, आउटलेट का सही आ रहा है राजन, 20.9 डिग्रीज। ट्वेंटी पॉइंट नाइन डिग्रीज। नहीं विनय, 12.54 भी नहीं आएगा। यस मनीष, 66.3 डिग्रीज, परफेक्ट, वेरी गुड, 66.3 डिग्रीज। अरे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है सिर्फ, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान सा है। VR1 है, यहाँ पे U1 है, V1, VF1, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, VW1। ये हमें दे रखा है 10 डिग्रीज, और इसे कुछ बोल देता है अल्फ़ा। अल्फ़ा मुझे निकालना है, मैं यहाँ पे 10 अल्फ़ा को क्या लिखूँगा, 10 अल्फ़ा हमारे लिए हो जाएगा VF1 अपॉन VW1 माइनस U1, सिंपल सा है। ऑलराइट, VF1 हम लोगों को दे रखा है 1.8 है, VF1 ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, किसके बराबर है, 1.8 मीटर पर सेकंड, इनलेट आउटलेट दोनों तरफ। U1 आप लोग निकाल ही लोगे, पाई D1n/60, पाई इंटू D1 कितना दे रखा है, इनलेट पे 0.9 दे रखा है, 90 सेंटीमीटर, ये 0.9 मीटर, n हमें दे ही रखा है RPM, 60 करेंगे U1 आ जाएगा। अब बस निकालना है VW1, तो VW1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू VF1 अपॉन VW1, तो यहाँ से हमारा VW1 भी निकल आएगा। VW1 को उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास अल्फा कुछ आ जाएगा 66.3 डिग्रीज। इतना आसान है, कितना आएगा 66.3, बहुत अच्छे मनीष, वेरी गुड। और उसके बाद आउटलेट में दिस इज VR2, U2, और यहाँ पे दिस इज VF2, लेट दिस एंगल इज फाई, ये एंगल फाई, तो यहाँ पे 10 फाई किसके बराबर होता है, VF2 अपॉन U2, सिंपल सा। VF2 किसके बराबर है 1.8, U2 हम लोगों को नहीं पता है, तो U2 कितना है पाई D2n/60, इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास फाई निकल आएगा। फाई आप कैलकुलेट करोगे तो विल कम आउट टू बी 20.9 डिग्रीज। कैलकुलेट करना सभी के सभी। हाँ, अब आ जाते हैं इस पे, व्हाट इज द वर्क डन पर सेकेंड। ट्वेंटी पॉइंट नाइन डिग्रीज एग्जैक्टली मनीष, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल, अगर आप V1 का ये कंपोनेंट लोगे, इफ यू राइट V1 cos 10 डिग्री तो दैट विल बी VW1, बट यहाँ पे आपको V1 ही नहीं पता है ना।
Alright, now come to the next part, work done per second. Work done per second. अर्पित V1 के कंपोनेंट करेंगे भी ना तो भी उससे कोई खास, या तो फिर आप ऐसे लिखो, यहाँ पे एक लाइन और लिखे ऐसे करके हम लोग कि V1 sin 10 डिग्री इक्वल टू VF1, तो यहाँ से हमें V1 निकल आएगा। V1 आएगा, V1 को उठा के यहाँ रखेंगे तो हमें VW1 निकल आएगा। सेम ही आएगा VW1, यहाँ से निकालो चाहे अब यहाँ से करके निकालो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट हमें निकालना है वर्क डन पर सेकेंड। शिवप्पा, अच्छा ओके। सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर, विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर? That is open board. Open board. Okay, so everyone, you just solve this part, work done per second, and the hydraulic efficiency. Just calculate both the parts and let me know आपका आंसर क्या आ रहा है. So we can take it from tomorrow itself, यहीं से कल हमारा ये पार्ट फिनिश हो जाएगा. Tomorrow we'll be done with, ये पार्ट अभी भूलना नहीं, ख़त्म नहीं हुआ अभी, आपको करना बाकी है. कल हमारा हो जाएगा कैप्लन टरबाइन. कैप्लन टरबाइन छोटा सा पार्ट है और उसके बाद में उसी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक स्पीड. यस राज, मैं आपको मेल पे रिप्लाई कर दूंगा. अभी एक्चुअली आई हैव टू रश फॉर माय नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट, सो विल सी यू टुमारो. स्पेसिफिक स्पीड पढ़ेंगे, कैप्लन टरबाइन पढ़ेंगे, कल हमारा फिनिश हो जाएगा. कनेक्ट मी एट रुचिन तेजावत. ruchin.udz@gmail.com. Alright, so we'll see you tomorrow. Everyone, take care. Bye bye.